नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन। तो जिसमें से पहला है कि समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एरे। अगला प्रश्न कि वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है, तो वह यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न, सीसा और टीन मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है, तो सीसा और टीन से जो मिला धातु है उसे सोल्डर कहा जाता है। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन या डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर। अगला प्रश्न कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती हैं, तो फलीदार फसलें कहलाती हैं। हमारी जिह्वा पर यानी जीभ पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है, तो वह होता है रस संवेदी। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है वृक्काणु। अगला प्रश्न है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर परिवर्तित हो जाता है, तो वह लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आठवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो वह है महाधमनी। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है, तो वह है कामनी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि हृदय यानी हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही वृक्क का संबंध यानी हृदय को अंग्रेजी में कार्डियोलॉजी यानी कहा जाता है, यानी हृदय के अध्ययन को, तो वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। तो इसमें इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सरकार यानी सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है राजकोषीय घाटा। फिर अगला प्रश्न है कि अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, वह निम्न में से क्या है, तो जो चारे की फसल यानी जो पशुओं को खिलाया जाता है वह है इसमें से मक्का, जो यानी पशु और सभी लोग इसमें खा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो वह की गई थी इसमें से यूएसएसआर। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क के आइकोनिक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने, तो वह बने बजरंग पुनिया। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है, तो वह नाम है उड़ान। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे नरेंद्र मोदी। तो इसमें 17वां का ऑप्शन या डी सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था, तो वह किया गया था 1957 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वह किए थे महाराजा मेहताब चंद। तो 19वां का ऑप्शन डी सही है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1962 में किया गया था। फिर अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो वह किए थे देवकी नंदन खत्री ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो वह की गई थी इसमें से सप्रू समिति। तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं? तो वह हैं जेसी कुमारप्पा। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वह तैयार किए थे पीसी महालनोबिस। तो 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें से है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रियो शिखर सम्मेलन। फिर अगला प्रश्न है कि इसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो वह लाया गया था 1793 में। 1900 तो इसमें ऑप्शन यानी 26 का बी। फिर अगला प्रश्न, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो इस समय यानी इंदिरा गांधी थी और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो वह है भारती। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है असम में। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो वह ध्रुपद। तो इसमें ऑप्शन 30वां का ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो वह किया गया था 1972 में। भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर कई फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कुल बीजारोपित भूमि। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है उपभोग वस्तुएं। तो इसमें ऑप्शन सी। अगला 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो वह किया गया था BR अम्बेडकर। तो इसमें 34 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वह है इसमें महाराष्ट्र का। तो 35 का ऑप्शन ए सही है।